नमस्कार दोस्तों, विसर्ग संधि की कक्षा में आपका स्वागत है। विसर्ग संधि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे मनः, धन, रथ बराबर हो गया मनोरथ। नीह धन रस बराबर हो गया नीरस। नीह धन धन बराबर निर्धन। तो यहाँ पर हमने देखा कि मनः धन रथ में विसर्ग का ओ हो गया, निह धन रस में विसर्ग का लोप होकर दीर्घ हो गया और निह धन धन में विसर्ग का लोप नहीं हुआ जो कि र में बदल गया। लेकिन इन सबका एक नियम है, तो इन नियमों को चलिए हम क्रम से पढ़ते हैं। विसर्ग संधि के नियमों में पहला नियम है विसर्ग का ओ हो जाना। विसर्ग का क्या? ओ हो जाना। अब ओ कैसे होगा, इसके कुछ नियम है। जैसे यदि विसर्ग के पूर्व अ और बाद में अ हो, विसर्ग के पूर्व अ हो और बाद में अ हो, या तो फिर क्या हो, बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या तो फिर य र ल व ह हो। विसर्ग के बाद अ, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, य र ल व ह, इनमें से कोई भी होगा तो वह क्या हो जाएगा, विसर्ग का ओ हो जाएगा, जैसा कि हमने मनोरथ में देखा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो विसर्ग संधि के नियमों में पहला नियम जो है वो है अगर विसर्ग के पूर्व अ और बाद में अ हो या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा हो तो क्या हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, मनः, धन, रंजन, तो बराबर हो जाएगा मनोरंजन। दूसरा उदाहरण है मनः, धन, बल, बराबर हो जाएगा मनोबल। क्या हो गया, मनोबल। फिर इसके बाद है मनः धन हर, मनः धन हर बराबर मनोहर। अधः धन गति, अधः धन गति बराबर होगा अधोगति। मनः धन रथ, मनः
धन रथ बराबर मनोरथ। तपः धन बल बराबर हो गया तपोबल। चलिए इसके बाद अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है विसर्ग का श हो जाता है और इसकी शर्त क्या है कि विसर्ग के बाद यदि च छ श आए तो इन तीनों के स्थान पर विसर्ग का श हो जाता है। इन तीनों के बाद जैसे दुह चक्र, दुहधन चक्र बराबर हो गया दुष्चक्र। दुहधन चरित्र बराबर दुष्चरित्र। दुहधन शासन बराबर दुशासन। हरि हरि धन चंद्र, तो इसका बराबर हो गया हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे क्या हो गया, विसर्ग के बाद जब च आया तो दुष्चरित्र हो गया, दु के बाद फिर चरित्र आया दुष्चरित्र हो गया, दु के बाद शासन आया तो दुशासन हो गया, हरि के बाद चंद्र आया तो हरिश्चंद्र हो गया। चलिए अगला नियम है क का क्या हो जाता है र। तो इसकी शर्त क्या है, विसर्ग के पूर्व यदि अ आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य र ल व हो तो विसर्ग का र हो जाता है। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। दुह धन लब बराबर हो गया दुर्लभ। तो यहाँ पर क्या हुआ, विसर्ग का र हो गया। निधन धन निर्धन नि धन गुण बराबर निर्गुण। निध दुह धन बल बराबर हो गया दुर्बल। इसी तरह से है दुह धन आचार, तो इसका हो गया दुराचार। दोस्तों एक बार उदाहरण फिर से देखते हैं। दुह धन लब बराबर दुर्लभ, निह धन धन बराबर निर्धन, निह धन गुण बराबर निर्गुण, दुह धन बल बराबर दुर्बल, दुह धन आचार बराबर दुराचार।
तो यहाँ सब क्या हो गया है, विसर्ग के स्थान पर र हो गया है। इसके बाद अगला नियम है हमारा, विसर्ग का स हो जाता है, और उसकी शर्त क्या है कि विसर्ग के बाद जब त या स आता है तो विसर्ग का स हो जाता है। इसके उदाहरण हैं कुछ, जैसे नमः धन ते, तो बराबर हो गया नमस्ते। निधन तेज, बराबर हो गया निस्तेज। निस्तेज। फिर है निसंदेह, निधन संदेह, बराबर निस्संदेह। मनः धन ताप, बराबर मनस्ताप। नमः धन ते बराबर नमस्ते, निह धन तेज बराबर निस्तेज, निह धन संदेह बराबर निस्संदेह, मनः धन ताप बराबर मनस्ताप। चलिए इसका अगला नियम देखते हैं। इसका अगला नियम है कि विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाता है विसर्ग के पूर्व यदि ई, उ और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ आए तो। मूर्धन्य श हमें याद क्या करना है, क, ख, ट, ठ, प, फ आने पर विसर्ग का मूर्धन्य हो जाएगा। जैसे उदाहरण है निधन फल, तो बराबर इसका क्या हो गया निष्फल। निधन पाप, बराबर हो गया निष्पाप। दुह, दुह धन कर बराबर हो जाएगा दुष्कर। दुष्कर। निधन ठुर, तो बराबर हो गया निष्ठुर। धनुधन टंकार, बराबर इसका हो गया धनुष टंकार। धनुष टंकार। चलिए इसका अगला उदाहरण नियम देखते हैं। नियम और उदाहरण। विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। कब? जब विसर्ग के बाद प और फ आता है
तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। जैसे अधः पतन, एक उदाहरण है अधः पतन। अगला उदाहरण है प्रातः, प्रातः धन काल, तो बराबर हो गया प्रातः काल। क्यों? क्योंकि यह ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। जब विसर्ग के बाद क प फ आता है तो क्या हो जाता है? विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। अब जैसे एक शब्द है अंतःपुर, अंतः धन पुर, तो इसका हो गया अंतःपुर। यह ज्यों का त्यों रहता है। अंतः धन करण, इसका हो गया अंतःकरण। फिर इसका अगला उदाहरण है नियम। ये जो विसर्ग होता है वह लुप्त भी हो जाता है संधि होने पर। तो इसका जो है पहला नियम है वो है विसर्ग के बाद र आने पर क्या होता है? विसर्ग लुप्त हो जाता है। तो इसमें क्या दिया है? निरोग शब्द, नि धन रोग, बराबर हो गया निरोग। तो इसमें क्या होता है? इसकी दो शर्तें, एक तो विसर्ग के बाद र आए और जब संधि होती है तो र का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप होने के बाद फिर जो मात्रा होगी विसर्ग के पहले वाले वर्ड की वह दीर्घ हो जाएगी, उससे पूर्व का दीर्घ। जैसे निह, निधन रज, बराबर हो गया नीरज। जैसे निह धन रव, बराबर हो गया नीरव। तो इसमें क्या हो गया? पहली तो विसर्ग का लोप होने के बाद जो उसके पहले की मात्रा है पूर्व का स्वर वह दीर्घ हो जाता है। फिर इसका दूसरा नियम है विसर्ग का लोप हो जाता है लेकिन विसर्ग से पहले जब अ और आ होता है तब विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे मनः धन सुई, बराबर हो गया मनस्वी। वक्षः धन स्थल, इसका हो जाएगा वक्षस्थल, वक्षस्थल। अतः धन एव, बराबर अतएव। तेज धन सुई, बराबर हो गया तेजस्वी। तो दोस्तों ये हमारे थे विसर्ग संधि के नियम।
आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हो सकता है, आशा है कि आपके लिए यह बहुत ही उपयोगी होगी, और अगर उपयोगी है तो आप इसे लाइक करिएगा और कमेंट में हमें लिखकर ज़रूर भेजिएगा कि यह वीडियो आपके लिए कैसी रही। धन्यवाद।